येस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, वो है ग्रेविटेशन, क्लास 9 साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम में पूछ सकते हैं कि एक पर्सन है, एक स्टोन को रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो जो स्टोन है वो कौन सी फोर्स की वजह से इस सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, तो उसका आंसर यहाँ पर है द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हो जो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसकी ना डेरिवेशन आ सकती है। इस पैराग्राफ में इसकी स्टेटमेंट दी हुई है और इस डायग्राम के साथ यहाँ से आप देख रहे हो ये इसका फाइनल रिलेशन है, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्रेस करो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मैथमेटिकली। तो यहाँ से ये पूरा जो है आपका इस वाले स्टेप तक 3 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद डेफिनेशन आ सकती है, फ्री फॉल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्री फॉल की डेफिनेशन बताओ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी डेफिनेशन बताओ। और उसी के साथ साथ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, Gm/r²। ये भी एक छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये इसका फाइनल रिलेशन है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला होता है Gm/r²। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको G की वैल्यू पता होनी चाहिए, अर्थ के ऊपर कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोशन की इक्वेशंस में एक्सेलरेशन की जगह पर हम ये वैल्यू यूज करेंगे। नाउ अब आते हैं यहाँ पर मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मोशन की इक्वेशन दी हुई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे g से, एक्सेलरेशन को हम g से रिप्लेस कर देंगे। और आपको ये पैराग्राफ ध्यान में रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स थ्रो किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, उसमें नेगेटिव लेंगे। और अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है यानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो इन इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10.2 करना है, एग्जाम्पल नंबर 10.3 वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर लास्ट पेज पे आते हैं तो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, ये क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। तो मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर एक 13 है, 14 है, 15 है और 17 है और 18 है। ये क्वेश्चंस हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत ही ईजी हैं, आराम से हो जाएंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है यहाँ पर मास एंड वेट का। ये देखो इस पेज पे दिया हुआ है ये टॉपिक, पेज नंबर 137 पे दिया हुआ है आपके पास। पहले मास है फिर वेट है। तो मास और वेट का ना डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे कि मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। वेट का फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, W इज इक्वल टू mg। इसका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 10.4, आपको वेट निकालना है और 10.5 में आपको क्या करना है, वेट दिया होगा तो मास, वेट हमें दिया हुआ है अर्थ के ऊपर, तो वेट निकालना है मून के ऊपर। तो इसके लिए एक रिलेशन है, इस स्टेप को आप ये रिलेशन को याद रख लो। इस रिलेशन से आपका क्लियर हो जाएगा कि जो भी मून पे होता है वो कितना होता है, वेट ऑन जो अर्थ होता है उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा मून के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। और बाकी मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो टर्म 2 एग्जाम है यहीं तक आ रहा है, आपका थर्स्ट एंड प्रेशर नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलते हैं अब लास्ट पे। एक्सरसाइजेस की बात करें अगर, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हाउ डज द फोर्स विल चेंज, अगर दो ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर दिया या डिस्टेंस हाफ हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और एक यहाँ पे 6th क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। और जो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो ये वाले क्वेश्चंस हैं 13 से लेकर 18 तक। इसमें 16 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन 13 से 18 तक बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर है। तो इस तरह आप चैप्टर की तैयारी करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।